सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। सबसे पहले वे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। और 15 अगस्त की द हिंदू वोकेबलरी एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे 2 आर्टिकल आए हैं। पहला आर्टिकल है हमारा जो आया है वो हाउस एंड डिसऑर्डर। हाउस एंड डिसऑर्डर मतलब कि बेसिकली हमारे पार्लियामेंट में, हमारे संसद में जिस तरीके से बिल पास किए जा रहे हैं बिना विपक्ष की सहमति के, बिना उनके साथ डिबेट किए हुए, इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है पार्लियामेंट में। तो हमारा पहला आर्टिकल इसको लेकर आया है। दूसरा आर्टिकल जो हमारा आया है वो आया है कि बेसिकली इंटरनेट अनबाउंड के ऊपर आया है। और इसका मतलब होता है बेसिकली आप मेटा के स्टाफ को जो है समन दिया गया है, बुलावा भेजा गया है, एनालिसिस करना है जिस भी तरीके से पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं। आजकल कोई भी कुछ भी पोस्ट कर देता है, तो उन सभी कंप्लाइंसेस के ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए इंटरनेट पे कोई भी चीज़ वायरल करने के लिए या कोई भी चीज़ पोस्ट करने के, उसके ऊपर जो है मेटा के स्टाफ को बुलावा भेजा गया है, समन भेजा गया है। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए देखते हैं हमारे पहले वर्ड्स क्या आए हैं। दोनों ही आर्टिकल्स से वर्ड्स मैंने लिए हैं और हमेशा मैं दोनों ही आर्टिकल्स के वर्ड्स लेती हूँ, ठीक है जी। कभी कभी थोड़ा सेशन लंबा हो जाता है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। जितने वर्ड्स कवर होंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे, ओके। हमारा पहला वर्ड है आज का, दैट इज रिजेंबल। रिजेंबल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब का काम करता है और उसका मतलब होता है कि आप एक तरीके से ट्विंस, एकदम सेम और ठीक है। तो टू लुक लाइक और बी सिमिलर टू समवन और समथिंग, बेसिकली एक जैसा होना, समान होना, सदृश होना। मिरर कह सकते हो। एको इसलिए कह सकते हैं कि जब हम कहीं पहाड़ों में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हो, तो हम जब आवाज़ बोलते हैं कुछ आवाज़, तो हमारी वो आवाज़ सेम आवाज़ हमारे पास आ जाती है ना। तो इसलिए एको कह सकते हो, पैरेलल कह सकते हो, सिम्युलेट कह सकते हो। इसके अलावा आप टेक आफ्टर कह सकते हो। टेक आफ्टर हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है, उसका मतलब भी होता है कि बेसिकली आप किसी के सदृश हैं, बिल्कुल किसी के सेम है। लाइक 2 पीस इन अ पॉड, है ना। एक मटर के दाने में एक फली में जो है दो मटर के दाने एक से हैं बेसिकली, ओके। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट हो। डिफर कह सकते हो, डाइवर्ज कह सकते हो, कॉन्ट्रास्ट कह सकते हैं आप। इसके लिए एक वर्ड और याद आ रहा है मेरे को, हेट्रोजेनस कह सकते हो, बट हेट्रोजेनस विल बी एडजेक्टिव इन पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए इंडियाज डिजिटल स्पेस इज स्टार्टिंग टू रिजेंबल हाईली कंट्रोल्ड साइबर स्पेस। तो इंडिया का जो डिजिटल स्पेस है वो शुरू कर रहा है एकदम सेम तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बड़े पैमाने पर जो है एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है साइबर स्पेस को, ओके। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज नज। नज पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब और नाउन का रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब होता है किसी को उकसा रहे हैं आप, किसी को हल्का सा धक्का दे रहे हो, प्रेरित कर रहे हो। बेसिकली आप किसी को उकसा रहे हो या प्रेरित कर रहे हो या हल्का धक्का दे रहे हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही जोन में हो सकता है। टू एनकरेज और पुश जेंटली टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है। सिनोनिम के लिए प्रॉम्प्ट, कॉक्स, प्रॉड, स्पर कह सकते हो, एक्टिवेट कह सकते हो, चार्ज कह सकते हैं आप इसके लिए, सेट इन द मोशन कह सकते हैं आप इसके लिए स्टीयर अप कह सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं अगर किसी को आप एनकरेज कर रहे हो, स्ट्यूमुलेट कर रहे हो, प्रॉप अप कह सकते हैं आप इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से नेगेटिव तरीके से अगर उकसा रहे हो तो गॉड इनटू कह सकते हो आप। ये एक फ्रेजल वर्ब होती है हमारी। आप इसके लिए कह सकते हो पोक कह सकते हो, प्रोवोक कह सकते हो, इंसाइट कह सकते हो, इंस्टिगेट कह सकते हो, फोमेंट कह सकते हो, इंसियनरी कह सकते हैं। तो एंटीनेम क्या हो जाएगी, आप डिस्करेज कर रहे हो, डिसुएड कर रहे हो, डेटर कर रहे हो, रेप्रिमांड कर रहे हो, डांट डपट के रोक रहे हो, होल्ड कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, हैम्पर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को। एग्जाम्पल के लिए द गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू नज द सोशल मीडिया फॉर्म टू टेक डाउन प्रोटेस्ट पोस्ट। तो गवर्नमेंट ने जो है पुश किया है कि सोशल मीडिया फॉर्म्स को जो भी जितने भी प्रोटेस्ट से रिलेटेड पोस्ट हैं उनको हटा देना चाहिए, उनको रिमूव कर देना चाहिए। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज बैराज। बैराज का मतलब होता है बाढ़ आ गई, एक के बाद बौछार हो गई, ताता लग गया। अब वो इमोशंस भी हो सकते हैं, वो फंस भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि किस चीज़ की बाढ़ आई है। एन ओवरवेलमिंग क्वांटिटी और कॉन्टिन्यूस रश ऑफ समथिंग इज कॉल्ड बैराज, ठीक है जी। सिनोनिम के लिए आप बोल सकते हो डेल्यूज कह सकते हो, ऑनस्लॉट कह सकते हो, एवलांच कह सकते हो, वॉली कह सकते हैं आप इसके अलावा आप कह सकते हो फ्लडिंग कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इनंडेशन कह सकते हैं आप इसके लिए। टीमिंग, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में है तो गैलोर कह सकते हैं आप इसके लिए, क्योंकि ऑफकोर्स बौछार लगी तो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में है। अबंडेंस कह सकते हैं आप इसके लिए, टीमिंग विद कह सकते हो, ब्रिमिंग विद कह सकते हो, ओवरवेलमिंग कह सकते हो, ओवरफ्लोइंग आप इसके लिए बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं इसके लिए एक तरीके से प्लीथोरा कह सकते हो, प्रोफ्यूजन कह सकते हो, एम्पलनेस कह सकते हो, एम्पलनेस के बाद आप बाउंटीफुल कह सकते हो, बाउंटीफुलनेस कह सकते हो, प्लेंटीफुलनेस कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए आप बैराज, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे,
बहुत कम मात्रा में कोई चीज़ बूंद बूंद करके गिर रही है, ट्रिकल कह सकते हो, डर्थ कह सकते हो, डेफिशिएंसी कह सकते हो, इन 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 सफिशेंसी कह सकते हो, इन एडिकेसी कह सकते हो, पॉसिटी कह सकते हो आप इसके लिए, डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग कह सकते हो, बीरेफ्ट ऑफ समथिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। एग्जाम्पल के लिए अ बैराज ऑफ टेक डाउन नोटिस वॉज इशूड टू इरेज सेंसिटिव कॉन्टेंट ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जो सेंसिटिव कॉन्टेंट था उसको उसको इरेज करने के लिए जो है एकदम बाढ़ सी लग गई नोटिस की। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज अनएनविएबल। एबीएल से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। और अनएनविएबल का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ बहुत डिफिकल्ट है, अनडिजायरेबल है, अनप्लेजेंट है, आप मतलब वो चीज़ चाहते नहीं थे, है ना, एक तरीके से। सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट कह सकते हो, ऑकवर्ड कह सकते हो, डिसएग्रीएबल कह सकते हो, अनडिजायरेबल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो अनप्लेजेंट भी कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, हाँ आप इसके सिनोनिम के लिए अनवांटेड भी कह सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनविएबल है कोई चीज़, डिज़ायरेबल है, चाहिए आपको वो चीज़, प्लेजेंट कह सकते हो, क्रेविंग कह सकते हैं, आपको उस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, आप बोल सकते हैं एक तरीके से। पेंचेंटिंग कह सकते हो, ल्योरिंग कह सकते हो, अल्योरिंग कह सकते हो, वो चीज़ जो है आप उस चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होते चले जा रहे हो, आपको वो चीज़ चाहिए। ठीक है जी, एग्जाम्पल के लिए सप्रेसिंग पॉलिटिकल स्पीच पुट्स द एडमिनिस्ट्रेशन इन एन अनएनविएबल पोजीशन। यानी कि पॉलिटिकल स्पीच को दबाना जो है ऐसा दिखाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में लाके खड़ा कर सकता है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग जो है आईएनजी से खत्म हो रहा है, वैसे ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, लेकिन ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों का रोल प्ले कर सकता है, जेरेंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। इसका मतलब ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बह रही है। अब बह रही है तो उसकी कोई दिशा नहीं है, बेसिकली बिना दिशा के, बिना किसी डायरेक्शन के आप जा रहे हो कहीं, तो उसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं। मूविंग एमलेसली और मूविंग स्लोली टुवर्ड अ सर्टेन स्टेट। तो आप इसके लिए वेंडरिंग कह सकते हो, स्ट्रेइंग कह सकते हो, ग्लाइडिंग कह सकते हो, मिएंडरिंग आप इसके लिए बोल सकते हो, एमलेस कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, और जो लोग एमलेस होते हैं तो एक तरीके से वो केयरलेस भी होते हैं, तो केयरलेस कह सकते हो, रेकलेस भी आप इसके लिए बोल सकते हो। ओके जी, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, आप एनकर्ड हो एक तरीके से, आप एनकरेज हो, आपको एक दिशा पता है, फिक्स्ड कह सकते हो, स्टेशनरी कह सकते हो, कोई चीज़ रुकी हुई है वो आप वहाँ पे जा रहे हो, बेसिकली आपको पता है कि उस रुकी हुई चीज़ पे जाना है आपको। एग्जाम्पल के लिए साइबर स्पेस इज स्लोली ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स अ स्ट्रिक्टर कंट्रोल मेजर्स। तो जो साइबर स्पेस है वो धीरे धीरे जो है मूव कर रहा है स्ट्रिक्ट, बहुत ही सख्त कंट्रोल मेजर्स लेने के लिए। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब होता है व्हाट इज योर प्रेजेंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन ऑफ योर्स, कॉल्ड स्टेटस क्यो। अब द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ पोलिटिकल और सोशल अफेयर्स। ठीक है, नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, यथा स्थिति कह सकते हो, वर्तमान स्थिति कह सकते हो, एग्जिस्टिंग कंडीशन कह सकते हैं, नॉर्मेलिटी कह सकते हो, प्रेजेंट स्टेट कह सकते हो, करंट सिनेरियो कह सकते हो, करंट सिचुएशन कह सकते हो, एज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टेटस क्यो। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, चेंज हो रही है कोई चीज़, बदलती चली जा रही है, रेवोल्यूशन हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है, रुक रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, हिंड्रेंसेस आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए सिटीजन्स क्वेश्चन वेदर मेंटेनिंग द स्टेटस क्यो वुड प्रोटेक्ट फ्री एक्सप्रेशन। तो सिटीजन्स ने बोला है कि क्वेश्चन किया है, सवाल उठाया है कि क्या वर्तमान स्थिति को ऐसे ही मेंटेन अगर करेंगे तो क्या फ्री एक्सप्रेशन जो है वो प्रोटेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ राइप। राइप का मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से तैयार हो, रेडी हो, पका हुआ है कोई चीज़। ठीक है, सो फुल्ली प्रिपेयर्ड और रेडी फॉर अ स्पेसिफिक आउटकम और एक्शन इज कॉल्ड राइप। पका हुआ है, उपयुक्त है, तैयार है, रेडी है, प्रोडक्टिव है एक तरीके से वो चीज़। तो रेडी है, सूटेबल है, अपॉर्ट्यून है, प्राइम है कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अनरेडी है वो चीज़, तैयार नहीं है, प्री मेच्योर है, ग्रीन एज ग्रास कह सकते हो, बहुत न्यू है, नोवेल है, कोई चीज़ नई है, फ्लेजलिंग कह सकते हो कोई चीज़। ठीक है, एमर्जिंग है कोई चीज़, अभी शुरू ही हो रही है। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए द करंट टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप इज़ राइप फॉर इनोवेटिव एआई सोल्यूशन। तो ये जो अभी वर्तमान में टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप्स देखने को मिल रहे हैं, ये जो है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत तैयार हैं एआई इनोवेटिव सोल्यूशंस के लिए। ओके, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ बेस्टियन। बेस्टियन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, एन इंस्टीट्यूशन और प्लेस डिफेंडिंग पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स। एक ऐसा संस्थान जो कि आपके सिद्धांतों की रक्षा करता है एक तरीके से, उसको बोलते हैं बेस्टियन। क्योंकि वो स्ट्रांग होता है इसलिए करता है, तो स्ट्रांग होल्ड कह सकते हो, बुलवर्क कह सकते हो, फोर्ट्रेस कह सकते हो, सिटैडल कह सकते हैं आप इसके लिए। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कोई चीज़ कमज़ोर है, वल्नरेबिलिटी है, तो सिनोनिम के तौर पे आप इसके लिए विग्रस भी कह सकते हो, स्ट्रांग भी कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम में वीकनेस कह सकते हो, वल्नरेबिलिटी कह सकते हो, ससेप्टिबिलिटी कह सकते हो, फ्रेजिलिटी कह सकते हैं आप इसके लिए।
ठीक है, इनफेबलनेस कह सकते हो आप इसके लिए। एग्जाम्पल के लिए सोशल प्लेटफॉर्म मस्ट एक्ट एज अ बेस्टियन ऑफ फ्री स्पीच इन अ डेमोक्रेसी। तो जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ज़रूर जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्ट करना चाहिए जब भी डेमोक्रेसी में फ्री स्पीच की बात होती है। तो ठीक है जी, हमारा अगला वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई एक वर्ड होता है, कंपेल के साथ कभी भी जो है कंफ्यूज नहीं होना है। कंपेल का मतलब होता है किसी को आप फोर्स कर रहे हो, और कंप्लाई का मतलब होता है आप किसी को मान रहे हो, किसी की बात का आज्ञा का पालन कर रहे हो। टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अ विश, कमांड और लॉ। आपको जिस तरीके की कमांड दी गई है, जो रूल है, आप उस हिसाब से चल रहे हो, कंप्लाई कर रहे हो। वर्ब है ये पार्ट ऑफ स्पीच में, और इसका मतलब होता है ओबे कर रहे हो। अडियर, अडियर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टी और टू लगता है। कॉन्फर्म कह सकते हो। ईल्ड, ईल्ड इसलिए कहा है कि आपने किसी की बात को मान लिया है एक तरीके से, तो मान लिया है तो पालन ही करोगे, है ना। तो ईल्ड कह सकते हो। कंसीड कह सकते हो, एक्सेप्ट कर लिया आपने किसी की बात को। कॉन्फर्म कह सकते हो आप इसके लिए। कॉन्फर्म के बाद एम्ब्रेस कह सकते हो, अपना लिया आपने किसी की बात को। हाँ, एक चीज़ और, अबाइड बाय कह सकते हो, फॉलो कह सकते हो। एक ईडियम मुझे याद आ रहा है, गो बाय द बुक्स। गो बाय द बुक्स का मतलब भी यही होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो कर रहे हो। तो एंटोनिम क्या हो गया, नहीं मानते हम तुम्हारी बात। डिफाई कह सकते हो, डिसोबे कह सकते हो, रेजिस्ट कह सकते हो आप इसके लिए। डेटर कह सकते हो आप इसके लिए। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए, टेक कंपनीज ऑफन चूज टू कंप्लाई ऑटोमेटिकली विद रेगुलेशन ऑर्डर्स। तो टेक कंपनीज जो होती हैं वो कई बार चूज़ करती हैं कि वो मतलब चूज़ कर लेती हैं मानना कि वो बिना मतलब ऑटोमेटिकली ही जो है रेगुलेशन ऑर्डर्स को मान लेती हैं। टेक कंपनीज जो है बिन ऑटोमेटिकली ही रेगुलेशंस के ऑर्डर्स को मान लेती हैं। ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब होता है बहुत ही कठोर है, सख्त है, एकदम अति सख्त। एक्सेसिवली हार्श, सिवियर और स्ट्रिक्ट लॉज और मेजर्स, बेसिकली अत्यंत कठोर है, अति सख्त है कोई चीज़। सिनोनिम के लिए आप सिवियर कह सकते हो, हार्श कह सकते हो, रिग्रेस कह सकते हो, ऑप्रेसिव कह सकते हो, सप्रेसिव कह सकते हो, स्ट्रिक्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए ग्रेव कह सकते हो, सीरियस कह सकते हो आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, लीनियंट है, माइल्ड है, जेंटल है, फ्रेंडली है, आप कह सकते हो। एमिकेबल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एमिएबल कह सकते हो। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए, क्रिटिक्स वार्नड अगेंस्ट इम्प्लीमेंटिंग ड्रैकोनियन लीगल प्रोविजंस विदाउट डिबेट। तो क्रिटिक्स ने जो है चेतावनी दी है कि जिस भी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सख्त लीगल प्रोविजंस को बिना किसी डिबेट के। ओके हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन ION से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन होता है, उसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ ऑर्डर, गवर्नेंस और स्पेशल एग्जाम्पशन। आप मतलब एक तरीके का शासन व्यवस्था या फिर आपने किसी को छूट दे दी, उसको डिस्पेंसेशन कहते हैं, डिस्पेंसेशन कहते हैं। ION से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है। सिनोनिम के लिए गवर्नेंस कह सकते हो, रिजीम कह सकते हो, सिस्टम कह सकते हो, एलोकेशन भी कह सकते हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिनायल है, रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है। बेसिकली गवर्नेंस हो, क्योंकि कोई चीज़ अगर गवर्नेंस मतलब कह सकते हैं रिजीम होता है, शासन होता है, तो उन चीज़ों को अच्छे से कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन डिनाइल होते तो नहीं कर रहे होते, तो मना कर देते हैं, डिनाइल कर दी, रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, इसीलिए। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए, द करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन फेसेस क्वेश्चंस ओवर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। तो अभी हाल ही में जो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिकल शासन अभी जैसे बीजेपी का चल रहा है, तो उनको बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ रहा है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में, क्योंकि वो डायरेक्ट बिल पे बिल पास करते चले जा रहे हैं और किसी की वो सलाह नहीं ले रहे हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज एब्रेशन। एब्रेशन जो है ION से खत्म हो रहा है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बेसिकली भटक गए आप, ठीक है। अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड। आपको जाना कहीं और, आपको मान लीजिए जाना चांदनी चौक था, लेकिन आप चले गए इंडिया गेट, तो बेसिकली अब्रेशन आ गया, है ना। आप पढ़ाई कर रहे थे अच्छे से, एकदम से आपका फेलियर आ गया, आप पढ़ाई से आप हट गए, तो एक तरीके से अब्रेशन। एनॉमली कह सकते हो, डेविएशन कह सकते हो, इरेगुलरिटी कह सकते हो, फ्लॉ कह सकते हो, ऑडिटी कह सकते हो, पेक्यूलैरिटी आप इसके लिए बोल सकते हो। ठीक है, आप इसके लिए बिजारे कह सकते हो, एसेंट्रिसिटी कह सकते हैं आप इसके लिए, डेविएशन कह सकते हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, नॉर्मैलिटी है, नई चीज़, एकदम नई भाई चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, आप बिल्कुल नहीं भटक रहे हो। कॉन्फॉर्मिटी कह सकते हो, एकदम सख्ती से पालन कर रहे हो चीज़ों को। स्टैंडर्ड कह सकते हैं आप इसके लिए। एग्जाम्पल के लिए, पब्लिक मोबिलाइजेशन शुड बी सीन एज डेमोक्रेसीज कोर नॉट एन अब्रेशन। तो जो पब्लिक का मोबिलाइजेशन है वो डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत, इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी चीज़ का, ना कि कोई भटकाव है एक तरीके। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज वैंक्विश्ड। वैंक्विश्ड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है और ये वर्ब से बना है। इसका मतलब होता है पूरी तरीके से आपने किसी को परास्त कर दिया, एकदम हरा दिया, डिफीट कर दिया, लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ एकदम सफाया कर दिया है पूरी तरीके से। डिफीटेड कह सकते हो, कॉन्कर्ड कह सकते हो, क्रस्ट कह सकते हो, सबड्यूड कह सकते हैं आप इसके लिए। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, विक्टोरियस है, आप जीत गए, नहीं हारे। ट्रायम्फेंट कह सकते हो, जीत गए आप। कॉन्करिंग आप किस स्केल कह सकते हो, जीत गए आप। ठीक है। पार्लियामेंट मस्ट नॉट टर्न इनटू अ अरेना ऑफ विक्टर्स एंड वैंक्विश्ड।
सो पार्लियामेंट को जो है नहीं एक ऐसे एरिया में घुसना चाहिए, एक ऐसे एरेना में जाना चाहिए जहाँ पे उनको कोई हरा दे। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ ब्लैटेंट। ब्लैटेंट के देखो दो मतलब होते हैं बेसिकली, दो या तीन। देखो खुल्लम खुल्ला है तो ऑफकोर्स वो चीज़ स्पष्ट है, कोई चीज़ ओपन है, और दूसरा मतलब होता है बेशरम है कोई चीज़, मतलब कि बहुत ही शर्मिंदगी वाली चीज़, डन ओपनली एंड अनशेम्डली, कंप्लीटली ऑब्वियस है। ठीक है, फ्लैग्रेंट कह सकते हो, ग्लैरिंग कह सकते हो, ओवर्ट कह सकते हो, शेमलेस कह सकते हो। अब इसके लिए आप कह सकते हो एक तरीके से कोई चीज़ जब खुल्लम बेशर्मी से की जाती है तो वो बहुत बुरी होती है, तो आप इसके लिए इतनी घिनौनी होती है एक तरीके से, तो आप इसके लिए क्या कह सकते हो, सॉर्डेड कह सकते हो, हीनियस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से हॉरेंडियस कह सकते हो, ग्रोटेस्क्यू कह सकते हो, ग्रूसम कह सकते हो। आप इसके लिए मेलिग्नेंट कह सकते हो, डेस्पिकेबल कह सकते हो, अबॉमिनेबल कह सकते हो, डिटेस्टेबल कह सकते हो। आप इसके लिए अबहॉरेंट कह सकते हो, लोथसम कह सकते हैं आप इसके लिए। आप कह सकते हो एक तरीके से आप इसके लिए और क्या बोल सकते हो, मैकैबर कह सकते हैं आप इसके लिए, विक्शियस कह सकते हो, ग्रूसम कह सकते हो, घास्टली कह सकते हो, ड्रेडफुल कह सकते हो आप इसके लिए। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा कि कोई चीज़ छोटी सी थी, सूक्ष्म थी, या फिर खुल्लम खुल्ला नहीं थी, तो दिखाई इतनी छोटी थी दिखाई नहीं दी, छुपी हुई है, हिडन है, कोवर्ट है, कंसील्ड है, कोई चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पब्लिक आउटरेज ग्रू फॉलोइंग ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ प्रोसीजरल नॉर्म्स। तो जो पब्लिक का गुस्सा था वो बढ़ गया था जब एकदम खुल्लम खुल्ला जो है वायलेशंस हो रहे थे, उल्लंघन हो रहे थे नियमों के। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को कमज़ोर कराना, कम करना, या समय के साथ धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है, कमज़ोर होती चली जा रही है। ठीक है, वर्ब होती है ये पार्ट ऑफ स्पीच में, और अंडरमाइन का एक मतलब यही होता है कि आप किसी की नींव भी खोद रहे हो। एनीवे तो टू लेसन द इफेक्टिवनेस, पावर और एबिलिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ में कमी होने को अंडरमाइन कहते हैं। वीकन कह सकते हो, इरोड कह सकते हो, सेबोटाज कह सकते हो, इम्पेयर कह सकते हो। इसके अलावा आप क्रिपल कह सकते हो, डिसेबल कह सकते हो, एब कह सकते हो, ड्विंडल कह सकते हो आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो डिटेरियोरेट कह सकते हैं एक तरीके से, डीजेनरेट कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आप मजबूत बना रहे हो किसी चीज़ को, स्ट्रेंथन कह सकते हो, रीइंफोर्स कह सकते हो, फोर्टिफाई कह सकते हो, कुशन कह सकते हो, बटरेस कह सकते हो। आप इसके लिए अंडरपिन कह सकते हो, अंडरग्रिड कह सकते हो, शोर अप कह सकते हो, बीफ अप कह सकते हो। इसके अलावा आप इसके लिए ओके आप होल्ड कह सकते हो, सपोर्ट कर रहे हो, एंडोर्स कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है जी, एग्जाम्पल के लिए हरीड लेजिस्लेटिव मेजर्स थ्रेटन टू अंडरमाइन फेडरलिज्म। तो जिस तरीके से जल्दीबाजी में जो है लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं या बिल्स को पास किया जा रहा है एक तरीके से, तो ये खतरा हो सकता है कि आपकी फेडरलिज्म जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। आपका फेडरलिज्म जहाँ पे आप पावर्स को डिवाइड कर देते हैं, चीज़ों में डिबेट करते हैं, वो सभी चीज़ें कमज़ोर हो जाएंगी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ बाउंड। अनबाउंड, बाउंड का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ से बंधे हुए हो, तो अनबाउंड का मतलब क्या हो गया, आप स्वतंत्र हो, बंधन मुक्त हो एक तरीके से, फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट लिमिट्स और फिजिकल टाइज। आप हर चीज़ से मुक्त हो बेसिकली। फ्री कह सकते हो, अनकंस्ट्रेंड कह सकते हो, अनरिस्ट्रेंड कह सकते हो, लिबरेटेड कह सकते हो, अनटीथर्ड कह सकते हैं आप इसके लिए। इसके अलावा अब आप फ्री हैं एक तरीके से तो लेट ऑफ कह सकते हैं, एक्सोनरेटेड कह सकते हो, एक्सकल्पेटेड कह सकते हो, विंडिकेटेड कह सकते हो, एमेंसिपेटेड कह सकते हो, इक्विटल आप इसके लिए बोल सकते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, बंधे हुए हो, बाउंड हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, कंस्ट्रेंड हो, चेंड हो। आप अब चेंड से मेरे को और वर्ड याद आए सिनोनिम के लिए, आप इसमें अनचेंड कह सकते हो, अनशैकल कह सकते हो, अनफेटर्ड कह सकते हो, अनलीश भी कह सकते हो। तो अब चेंड वर्ड मैंने देख लिया है, तो आप इसके लिए फेटर्ड भी कह सकते हो, शेकल्ड भी कह सकते हो आप इसके लिए लीस्ट भी कह सकते हो। ठीक है जी, एग्जाम्पल के लिए द एडिटोरियल टाइटल इंटरनेट अनबाउंड डिस्कस्ड द लिमिट्स ऑफ डिजिटल फ्रीडम। तो जो एडिटोरियल का टाइटल है इंटरनेट अनबाउंड, वो डिस्कस करता है कि जो डिजिटल जो फ्रीडम है उसकी लिमिट्स के बारे में डिस्कस करता है। अब यहाँ पे डिस्कस मैंने वर्ड देखा है, तो लेट मी टेल यू ग्रामर का रूल मैं बता देती हूँ आपको। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगेगा, तो मैंने नहीं लगाया, देखो ना, द एडिटोरियल टाइटल इंटरनेट अनबाउंड डिस्कस्ड द लिमिट्स ऑफ डिजिटल फ्रीडम्स। अगर मैं डिस्कस्ड अबाउट कर देती तो ये गलत हो जाता है। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज पीपल। आपने आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से वर्ड सीखे होंगे। अब देखते हैं आप लोगों ने कितने वर्ड्स जो हैं सीखे हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, दैट इज़ व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन के सिनोनिम बताइए, क्या क्या हो सकते हैं ड्रैकोनियन के सिनोनिम। लीनियंट, नया लीनियंट का मतलब लीनियंट तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ड्रैकोनियन का सिवियर, यस इट कैन बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ड्रैकोनियन। ठीक है, सिवियर जाएगा।
हमारा अगला सवाल है, चूज़ द एंटोनिम फॉर द वर्ड अंडरमाइन। अंडरमाइन का जो है आपको एंटोनिम बताना है। तो अंडरमाइन का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ बर्बाद होती चली जा रही, खत्म होती चली जा रही, कमज़ोर होती चली जा रही, क्षीण होती चली जा रही है, इरोड हो रही है, बेसिकली कोई चीज़ वीकन हो रही है, सेबोटाज हो रही है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑफकोर्स वो मजबूत हो रही है, स्ट्रेंथन हो रही है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड बेस्टियन। बेस्टियन रेफर्स टू अ प्लेस और इंस्टीट्यूशन दैट इज, बेस्टियन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या फिर कोई इंसान भी है। कैसा है वो इंसान? वीक स्पॉट है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, रियून है, टेम्प्रेरी टेंट नहीं। बेस्टियन का मतलब होता है कि बेसिकली एक प्लेस, एक इंस्टीट्यूशन या फिर कोई इंसान जो है बहुत मजबूत है। ओके जी, हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड एब्रेशन मीन? एब्रेशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल ये होता है, या फिर रेगुलर हैबिट या प्योर पाथ? क्या होता है डेविएशन का मतलब? ऑफकोर्स आप सीधे सीधे चले जा रहे थे, आप चांदनी चौक जा रहे थे लेकिन आप चले गए इंडिया गेट, तो बेसिकली अब्रेशन है ना, बेसिकली डेविएट हो गए आप अपनी चीज़ से, नॉर्मल जो चीज़ होनी चाहिए थी उससे डेविएट हो गए। ओके जी, हमारा अगला वर्ड है, आज का वर्ड नहीं है, क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है हमें, बेसिकली फिल करना है। अ डैश ऑफ कंप्लेंट्स फ्लडेड द डेस्क। तो डेस्क पे जो है कंप्लेंट्स की क्या आ गई? ऑफकोर्स यहाँ पे हिंट है, फ्लडेड है। ऑफकोर्स बैराज आ गई, है ना, बौछार आ गई, बाढ़ आ गई। हमारा अगला क्वेश्चन, स्टेटस क्यो का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है, ये चीज़ें बदलती जा रही हैं, वो होता है। एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ अफेयर कह सकते हो, या न्यू लॉज। क्या मतलब होता है स्टेटस क्यो का? ऑफकोर्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, बेसिकली कह सकते हैं करंट सिचुएशन कह सकते हो, वर्तमान स्थिति। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ये रहे सभी क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग पीपल। इफ़ यू genuinely like this video, genuinely like my effort, don't forget to like, share and subscribe। और आपको इस सेशन की जो PDF है वो मिलेगी @yadavpuja_official के ऊपर। जिन्होंने भी चैनल को जो है विज़िट नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ कीजिए। सभी PDFs जो है आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, डेफिनेटली कीजिए। इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस जो हैं अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। IBPS PO के रिगार्डिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि IBPS PO का एग्जाम IBPS PO इज़ अराउंड द कॉर्नर, राइट। 22 मेरा एग्ज़ाम 22 को पड़ा है, फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। तो बहुत सारे लोग उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी आपके लिए आएंगी। सो डोंट forget to like, share and subscribe people। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।